राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास। आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ संदीप भाई जुड़े हैं। संदीप आर के सिंह जी, प्रारब्ध के आप फाउंडर हैं। संदीप भाई राम राम। सर राम राम, जय श्री राम। आपके दर्शकों को भी संदीप राम राम। भाई, संदीप भाई, ला राहुल जी ने बोल दिया छठ का ड्रामा। चलिए, अच्छा है भाई। राहुल जो है वो तो घोषित कैथोलिक है ना, कैथोलिक माँ का कैथोलिक बेटा, रॉल विंची, इटालियन खून। चलिए वो उसका। फिर इस बार लालू परिवार ने छठ नहीं मनाई। लालू परिवार ने और तेज प्रताप ने बकायदा चैलेंज किया कि अगर केहू मनौले आओ तो हमके फोटो दिखाओ, वीडियो दिखाओ। पर लालू परिवार बड़ा बढ़ चढ़ के हेलोवीन मना रहा है सर। दर्शकों के लिए बता दूं, हेलोवीन वहां का कोनो भूत प्रेत भगाने का कोई त्योहार होता है। वो एक ने, मैंने पूछा भैया, मुझे पता नहीं था हेलोवीन असल में होता क्या है। तो एक मैंने फेसबुक पोस्ट लिखी तो एक भैया बोले कि अरे यार, जैसे अमान का पितर पक्ष होला, उन्हान का एक के पितर पक्ष है में वो कुल भूत बन के जो ना, उन्हान का जितना पुरखा हो तो भूत प्रेत न बने ना, तो भूत भगाओ बदे जो ना वहां मुखौटा लटकावल जाला। तो ये कौन सा भूत भगा रहा है सर लालू परिवार? सर हेलोवीन जो है ना, ईसाई सब उस दिन अपने असली रूप में आते हैं। अपना जो अच्छा। आवरण नहीं, वैम्पायर वैम्पायर होते हैं सबकी, दिन में आदमी रहते हैं, रात में हो जाते हैं। इन लोग का वही हाल है, क्योंकि पैशाचिक कृत्यों के अलावा और क्या किया है इन्होंने, ईसाइयों ने दुनिया में। इस्लाम से ज्यादा लोग मारे हैं सर। और अभी संक्रांत या सानू जी का एक वो था, उन्होंने बकायदा दिया कि क्रिश्चियन तंत्र ने कितने लोग मारे। पिछली सदी में 13 करोड़ लोग मारे हैं क्रिश्चियंस ने, इस्लाम ने नहीं। तो खैर वो एक अलग कहानी है। सभ्यताएं बर्बाद करने इनका शगल है सर। ये जब जब से निकले हैं सभ्यता बर्बाद कर रहे हैं। ग्रीक, रोम, ये वो, रेड इंडियन, सब सब निपटा दिया है। आखिरी निशाने पर कौन है? भारत। तो भारत में क्या प्रयास नहीं चल रहे थे? चल रहे थे। यहाँ खूब प्रयास किया, खूब प्रयास किया। कभी गांव वाले कन्वर्ट हो जाते हैं, कभी गांव वाले इनको ही जुतिया देते हैं। तो इनका एक पुराना एक और तरीका है सर। जब राजा को ये कन्वर्ट कर लेते हैं तो कई बार प्रजा पूरी तरह इनके साथ कन्वर्ट हो जाती है। और इनका एक्चुअली सबसे पहला जो अ, इनका जो सबसे पहला गेम था, जब इन्होंने रोमन साम्राज्य को वो किया था, इस किताब में बहुत कायदे से लिखा हुआ है कि राजा कॉन्स्टेंटीन को इन्होंने कन्वर्ट किया, और वह फिर उसके बाद पूरी प्रजा कन्वर्ट हो गई। और ये लगातार इतना आक्रमण कर रहे थे। अब इनकी नजर सब बिहार के राजा लालू जी पर है। तो लालू जी जो है, अब मैं जी तो अब आगे से जी नहीं लगाऊंगा। क्षमा हम मांगता हूं कि मैं जी लगाया इस आदमी के आगे। यह भी अपने परिवार सहित ईसाई हो चुका है। कारण क्या है? पैसा चाहिए। सत्ता में है नहीं और सत्ता में आना नहीं है, और गलती से सत्ता में आए और भ्रष्टाचार किए तो मोदी जी की एकदम तेज नजर तैयार खड़ी है। तो करें क्या? तो पैसा आएगा कहाँ से? व्यापारी लोग भी नहीं फंड करता है। राजद वाजद सर दुनिया भर की बातें होती हैं, ये शुचिता होनी चाहिए। कोई इन पार्टियों का पैसा फंडिंग क्यों नहीं देखता है कि पर्सनल इनकी कहाँ से आ रही है, नेताओं की अय्याशी कहाँ से चल रही, प्राइवेट जेट कहाँ से चल रहे हैं, कौन फंड कर रहा है इन लोगों को? कुछ तो हिसाब किताब दें। तो अब इनको क्रिश्चियन मिशनरीज ने पकड़ लिया है कि तुम्हारे दिन खराब चल रहे हैं, चलो आओ हमारे पास आओ, हम तुमको फ्री में खूब पैसा देंगे। क्या है, क्रिश्चियन मिशनरीज ने किसको किसको पकड़ रखा है सर? जगनमोहन रेड्डी, स्टालिन, कर्नाटक में भी वो क्या नाम है, प्रियंक खड़गे जो सनातन को गाली दे रहा है। थोड़ा बहुत इनके बारे में भी आता है, ये हेमंत सोरेन। और चन्नी वन्नी का तो पता ही पंजाब है, पंजाब खुलेआम खेल चल रहा है। पंजाब पंजाब पंजाब। एसजीपीसी एसजीपीसी। हाँ हाँ, तो एजीपी जी राजा है ना सर, सिखों का कंट्रोल करता है हाँ, ना। तो राजा को बिल्कुल कंट्रोल बिल्कुल। कर लो, प्रजा को कंट्रोल कर ले जाओगे। तब ये गेम ये लालू रखलेस पे कर रहे हैं कि तुम्हारे बहुत खराब दिन चल रहे हैं, आओ। फिर दूसरा क्या है, इस क्रिश्चियन तंत्र के जुडिशरी में बहुत तगड़ी पकड़ है। तो इन लोग के केसेस वैसे लालू घूम रहा है, तो कोई जुडिशरी से पूछने जा रहा है कि अरे घूम कैसे रहा है? तो जुडिशरी में बहुत अच्छी पकड़ है। तो ये जब सुख सुविधा देगा क्रिश्चियन मिशनरी तंत्र, उसके बदले में क्या देना है इनको? इनको अपने यादव जनता को जो है
जो है सौंप देना है, कह रहे तो ईसाई हो जाओ यार, क्या रखा है हिंदू धर्म में। लालू सिर्फ ईसाई नहीं हो रहा सर, हिंदू धर्म को, राम जन्मभूमि, सबको ड्रामा और सबको घटिया बातें बोल चुका है ये, और जमीन पर इनके लिए इस्लाम तैयार खड़ा है। पैसा ईसाई से, सपोर्ट नीचे इस्लाम से, जीवन मस्त कट जाएगा, क्या ही दिक्कत है। आता जाता वैसे कुछ है नहीं, काम धंधा है नहीं, पता है नहीं। तेजस्वी अगर अगर नेतागिरी ना करे तो कैसे, आपको क्या लगता है सर, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ बाबा जी, वो क्या काम करेगा कि जीवन में 10,000 रुपये महीना कमा सकता है? 10,000 रुपये महीना लायक है तेजस्वी? तो ये सर इनका एक, जी जी बाबा जी। मुझे एक बात समझ में आ रही है आपकी कि देयर इज अ डील कि तुम हमको फ्री हैंड दो, हमारे लिए रास्ता खुला छोड़ दो, नंबर वन। हम तुमको सत्ता में वापसी या जो भविष्य में तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आने वाली हैं, तमाम मुकदमे, उससे बचाने का उपाय हम तुम्हें करेंगे, तुम हमको फ्री हैंड दो। सर सेम यही मॉडस ऑपरेंडी पंजाब में भी है। मैं आपको मैं अपनी बात एक बोल के, हमारे गाजीपुर जिले में एक जगह है मौधिया, मेरे घर से होगा करीब 20 किलोमीटर, वहां पे एक चर्च है। सर वो पिछले 15 सालों से वहां पे चंगाई सभा होती है हर संडे, या नहीं हर मंगलवार, ऐसा ही कुछ। वहां पे भाग लेने वाले 90% लोग हमारे इलाके के यादव जी लोग हैं, 90%। अब बताइए, तो क्या मिशनरी जो है लालू के घर में घुस गई है? अच्छा, उस मीटिंग में चन्नी और स्टालिन को बुलाने का क्या मतलब था? उस पर आप लोगों ने कम से कम 20 वीडियो बनाया है आपने। वोट बचाओ रैली की उस मीटिंग में चन्नी और स्टालिन क्या कर रहे थे? चन्नी और स्टालिन का कौन सा वोट बैंक है बिहार में? सर आपने आपको इसको याद होगा, बहुत अच्छे से उठाया इस पॉइंट को। सर आपको याद होगा स्टालिन और तेजस्वी यादव की आपस में एक जुगलबंदी चली थी मनीष कश्यप के नाम पे। ये लौंडा हाँ, बोल रहा है इसको रखो जेल में, तो जुगलबंदी ठीक। पुरानी है सर। तो इस तेजस्वी को क्रिश्चियन फोल्ड में लाने वाली, अच्छा ये इंश्योर करना कि वो 24 घंटे क्रिश्चियन रूप में या उस प्रक्रिया में चलता रहे, उसके लिए घर में एक प्लांट किया गया है, पत्नी नाम की चीज। लेकिन जो फंडिंग है, जो पूरा सिस्टम है, वो सर स्टालिन और इन लोगों, जी। बिहार में तो यहां तक चर्चा है, हम्म अभी भगवंत मान के कुछ वीडियोस आए थे। हम्म। सर ये जो फोर्सेस हैं जो बाहर बैठी हैं, ये आपके बेडरूम में किसी को प्लांट करके आपकी वीडियोस बना लेना उनके लिए कितना टेढ़ा काम है। सर जब पैसा तो दिया हम जाता है ना एक क्यों ना हाथ से, मान ले कि हम क्यों ना मान ले कि तेजस्वी भी ऐसे ही किसी ट्रैप में है? सब पुराना, उसका तो वो लड़की छेड़ने के चक्कर में पिटाए थे दोनों भाई दिल्ली में। ये सब सोचते थे कि दिल्ली में भी एक छत्र राज है, वहां लड़की छेड़ने के चक्कर में पिटाए। तेजस्वी की कितनी वीडियो फोटोज हैं, दो दो लड़के ऐसे करके साथ में, जब दिल्ली आईपीएल खेला करते थे जब भी। ये पुराने अय्याश है सर, ये सब। भाई मांस खाते हुए तो खुद ही दिखाता है, दारू पी पी के शरीर एकदम गोल हो गया है उसका। अब अखिलेश भी पौवा लेके चलते हैं, तो ये तीसरा वाला काम क्यों ना होगा? जब इनके अपने मामा चाचा सबने सबने रेप कर रखे हैं, अब आपने कुछ नहीं किया। बचपन से क्या देखा है सर इन्होंने? अपने आसपास हर पूरा पटना में लड़की छेड़ा जा रहा है, कौन छेड़ रहा है? राजद के लोग छेड़ रहे हैं। वो क्या, जब तेजस्वी बच्चा था तब देख नहीं रहा था? तो उसको लगा कि ये तो नॉर्मल बिहेवियर है, तो ये करना ही चाहिए। तो ये संयम, ये सब इन लोग के पास नहीं है सर। ये इनकी भ्रष्टाचारी और इनकी अय्याशी के लिए जब तक ये सत्ता में ना आए, जिएंगे खाएंगे कैसे? अय्याशी का जीवन चलेगा कैसे? तो तब सर तक के लिए क्रिश्चियन मिशनरी फंड कर रहा है उस। सर एक बात और बताएं, क्रिश्चियन मिशनरीज का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है थोड़ा सा फ्लॉप हो गया है।
केजरीवाल, और नए लोग चाहिए ना सर। थोड़ा सा फ्लॉप हुआ है, लेकिन वो डिलीवर कर गया जो उसको करना था। पंजाब दे दिया उसने, पंजाब में एक पॉइंट तक ऐसी चीजें आ गई हैं कि अब उसके पीछे चीजें नहीं जा सकती हैं। तो पंजाब अपना थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुका है, अब वो ईसाई तंत्र के हाथ में, अब वो बाकी भूल जाइए। हम नए इलाकों पर इन लोग की नजर है, बिहार, उत्तर प्रदेश। अखिलेश भी कह रहे हैं ईसाइयों से सीखो, दीपावली कैसे मनाई जाती है ईसाइयों से सीखो। अखिलेश भी तेजस्वी से सीख रहे हैं कि अरे तेजस्वी तुम तो बहुत बढ़िया यार, तो हम तो 5 साल मुख्यमंत्री रहे, तुम तो 1.5 साल उप मुख्यमंत्री रहे, तब तुम्हारा इतना याशी का जीवन कैसे कट रहा है? तो क्या भैया वहां से आता है, तो हमको भी ले चलो यार, दिखा दो कुछ। पहुंच गए अखिलेश। और इन सबसे मेन बात है सर, इनको अपनी प्रजा, जिनके जिनके रक्षक बनते हैं या जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, एम एम तो कतई नहीं कन्वर्ट होगा, तो कन्वर्ट कौन होगा? वही। क्योंकि यादव लोग के कई बार जो बयान आते हैं एंटी श्री राम, कुछ यादवों के, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो सपा समर्थित यादव हैं या जो लालू समर्थित यादव हैं, उसमें से कुछ यादवों के इतने एंटी हिंदू रिमार्क्स आते हैं। तो हिंदुत्व से अपनी डोर अगर तोड़ोगे, तो ये पतंग जो टूटेगी तुम्हारी, ये किसी न किसी के आंगन में तो जाके गिरेगी ना। तो या तो ईसाई लपक लेगा या मुसलमान लपक लेगा। और टूटी हुई पतंगे जो है ना, वो या तो फाड़ दी जाती हैं या नोच ली जाती हैं। तुम्हारे साथ यही होना है। अगर शाम को छत पर अपनी वापस नहीं आए, वापस इज्जत से चक्री में बंध के, बहुत बुरा हाल होगा तुम्हारा। तुम्हें लग रहा है कि हम तो उड़ रहे हैं, मजा आ गया, फ्री फ्लो फ्लाइंग चल रहा है हमारा ना, गिरोगे किसी मौके पर। ये उन लोगों के लिए है जो अखिलेश और तेजस्वी और लालू को अपना नेता मान के इनके पीछे पीछे ईसाई हो जाने में अपना जीवन देख रहे हैं। जी बाबू। नहीं सर, पंजाब, यूपी और बिहार, ये समस्या मैंने हिमाचल में नहीं देखी है। क्रिश्चियन मिशनरीज का प्रकोप मैंने हिमाचल में नहीं देखा। पर ये प्रकोप अगर आपको दिखना है पंजाब की, तो फिर अब बात ही करना बेमानी हो गया। पंजाब तो पूरी तरह उनके चंगुल में आ चुका है, दे हैव सरेंडर्ड। और ये जो हुआ है, इस पे तो दोबारा फिर कभी पूरा एक वीडियो बनाएंगे। पंजाब एक्चुअली सर अब 100 आ साल जाते हैं पुराना सर प्रोजेक्ट है बिहार ना, और यूपी मैकॉलिफ। में। पंजाब एक्चुअली थोड़ा पुराना प्रोजेक्ट भी है, मैकॉलिफ के टाइम का। 12वां गुरु जिसको बना लिए थे सब, जो हाँ, संक्रांत सानू जी और संजय दीक्षित जी लगातार बताते रहते हैं। तो पंजाब पे नजर पहले से है। अभी इधर नया नया एंट्री हुआ है, तो अभी यहाँ समय लगेगा। और एक बात और बताऊं सर, सतीश चंद्र मिश्रा जी अपने एक वीडियो में बता रहे थे, लगातार कई बार बताते हैं, कि 2000 में या 2001 में यहाँ पर दिल्ली में क्रिश्चियंस का कोई बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, वर्ल्ड ओवर के क्रिश्चियंस आए थे, और उन्होंने खुलेआम वहां पर यह कहा था कि 100 साल के अंदर भारत को पूरी तरह ईसाई राष्ट्र बनाने की हमारी कल्पना है, हमारा कार्य चल जी। रहा है। तो 25 साल हुए हैं, सेम बात सतीश सर ने कहा था, और यहाँ चालू हो गया है। एक एक स्टेट साउथ का कब्जा कर लिया है करीब करीब। हमारा बड़ी सिकुड़ती हुई भूमि पर रह रहे हैं सर। तो यदि हमने अपना फैलाव नहीं किया, हिंदू धर्म ने अपना फैलाव नहीं किया, तो सिकुड़ जाएगा। जैसे हम लोग रह रहे हैं कि अच्छा, जैसे हम पैदा हुए हिंदू रहे, फिर मर गए, कोई दिक्कत नहीं, बाकी जैसे जीवन चल रहा है चल रहा है। यदि ऑर्गेनाइजेशनल रूप में हमने अपना फैलाव या विस्तार अब शुरू नहीं किया, हम अभी भी डिफेंसिव है, घर वापसी कराते हैं, जो चला गया उसको लाते हैं। अरे जो ऑलरेडी है उसको लाओ ना, बनाओ सबको हिंदू, और कोई इलाज नहीं है सर। इसके लिए अर्थतंत्र सब कुछ पैदा करना पड़ेगा, कुछ लोग कार्य भी कर रहे हैं इस पर मेन बात है कि अब खुल के ये खेल खेलना पड़ेगा। भाई जब जेडी वांस ने, अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने, जो उस घर में, हिंदू घर में पला बड़ा, वहीं पे वरना सड़क पे भूखा मर जाता, उषा वांस की फैमिली ने उसको पाला। अब वो कह रहा है कि नहीं नहीं, उषा वांस जो है क्रिश्चियन हो जाए। जब वो अपनी पत्नी नहीं छोड़ रहा, तो आप सोचिए क्या हो सकता है। इन लोग का एग्जिस्टेंस का कोई तरीका नहीं है सर। दूसरे को कन्वर्ट करा के अपने अंदर ला के उसको कंट्रोल करना ही इनके क्रिश्चियनिटी का पूरा पूरा पॉलिटिकल और इनका प्रोसेस है। क्या करेंगे? भारत के रिसोर्सेज पे कब्जा इनका होना चाहिए, और इसमें अमेरिका का कॉर्पोरेट और क्रिश्चियन तंत्र पूरी तरह ऐसा गठजोड़ में है।
अमेरिका का कॉर्पोरेट क्या कराता है, क्रिश्चियन तंत्र के माध्यम से भारत में कन्वर्जन कराता है, कन्वर्जन करा के वोट पे चेंज करा देता है, और उसके बाद सरकार अपनी लाकर फिर उसके बाद कॉर्पोरेट घुस आता है उस देश की भूमि पर कब्जा करने के लिए या उसके रिसोर्सेज पर कब्जा करने के लिए। आईआईटी देगा, आईटी बनवाएगा, सब करेगा, कहेगा पढ़ो लिखो, बस नौकरी करने हमारे यहाँ जाना, अपना कुछ काम मत करना, और अगर कुछ अपना धंधा करोगे तो उसमें इन्वेस्टमेंट और मलकियत हमारी होगी, हम शार्क टैंक कर देंगे, हम एंजल इन्वेस्टमेंट कर देंगे, ओनरशिप अमेरिकन कंपनीज की रहेगी हर हाल में। मेहनत तुम करो, लेबर तुम करो, यही काम तब कर, ये इन्होंने पुराना है सर। अमेरिका में ब्लैक्स को लाए, खेतों पे काम कराए, फ्री में कराए, शारीरिक बल चाहिए तो ब्लैक्स ले आओ, बुद्धि बल चाहिए तो भारतीयों को, हिंदुओं को ले आओ, काम और ओनरशिप और लैंड हमारी, धंधा हमारा, और इसमें क्या अच्छा है सर, एक बात, जी, मुझे ये एक बात पूरा बताइए। पैसे का खेल है सर जी। चुनाव में हम्म। जबकि एक एक शब्द भी तोल के बोला जाता है, लिखा जाता है, कोई फोटो रिलीज करना है, कोई बयान देना है, ट्वीट करना है, एक्स पे, फेसबुक या सोशल मीडिया पे कुछ भी बोलना है, कोई वीडियो डालनी है, चुनाव में क्या बोलना है, कि यस एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड, वेल डिसाइडेड, पूरा प्लानिंग करके किया जाता है। छठ के माहौल में छठ की कोई वीडियो न डालना, छठ का कुछ न करना, और अब हैलोवीन बनाते हुए वीडियो बाकायदे रिलीज करना, और उधर तेज प्रताप जो ओपनली हिंदुत्व को, ही वियर्स इट ऑन हिज स्लीव्स, अपने माथे पे जो आदमी हिंदुत्व पहन के चलता है उसको घर से निकाल देना, उसको पार्टी से निकाल देना, उसको डिसोन कर देना, इज इट डेलिबरेट? लालू जैसा सीजन्ड पॉलिटिशियन क्या, सर या लालू, सर, या कहीं ट्रैप तो नहीं कर लिया पूरे परिवार को मिशनरीज ने? कुछ ऐसी कुछ, सर लालू जैसे कोई भगवंत मान की सीजन वीडियोस पॉलिटिशियन थी। नहीं। जी जी, 100%। कारण क्या है सर, लालू कोई सीजन पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन नहीं है। पॉलिटिक्स एक उसके चरित्र, उस आसुरी असुर है ना, वो अधर्मी असुर है। तो जब सत्ता पाया तब भी आसुरी प्रवृत्ति, जब सत्ता के बाहर है तब भी आसुरी प्रवृत्ति की अपनी जनता को मिशनरीज के हाथ बेच देना। छठ न करना यह भी एक मैसेज है कि अब हम लोग आउट हो गए हैं हिंदू सिस्टम से। हेलोवीन करना, अब हम इन हैं हिंदू क्रिश्चियन सिस्टम में, और हमको जो छेड़ रहा था हमारे परिवार, और सबसे बड़ी बात सर, साबित करना पड़ता है लगातार कि आप ईसाई हैं कि नहीं, आप हुए हैं कि नहीं, अभी हुए हैं कि नहीं। उस प्रक्रिया में अपने बच्चे की बलि देना होगा तो भी चलेगा कि अरे इसको हम नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं तेज प्रताप को, ये हो ही नहीं रहा है, तो इसको बाहर करिए, इसको अपनी संपत्ति से बाहर करिए। ये बलि, ये कुर्बानियां मांगता है सर ईसाई तंत्र आपसे। इस्लाम एक बार आदमी कन्वर्ट हो जाए फिर देखिए कैसे कंट्रोल करता है, डेली का खर्चा देता है ना। हासिल मूवी में एक इरफान खान जब एक आदमी को छोड़ देता है, राज जोस्ती नाम के कैरेक्टर को, तो वो कहता है आप देंगे ना हमारा डेली ब्रेड। वो यही है। अब सत्ता के अलावा इनके पास और सिर्फ कमाई का क्या साधन था? फोन किया, अरे पैसा पहुंचा दो, आ गया पैसा। आपको है ही नहीं किसको फोन करें, तो मिशनरी तंत्र ने पकड़ा है। इनको तो अनअकाउंटेबल पैसे पर ही जीना है, और अपना हमारा जीवन निकल जाए बस। इनको अपनी जनता से कोई मतलब नहीं है। ये चेहरा है, ये ब्रांड है, मीडिया का बहुत बड़ा इनको वो रहता है, मीडिया के लोग इनके आगे पीछे लेट सर। मीडिया में कितना बड़ा कब्जा है क्रिश्चियन तंत्र का, कि अभी अभी परसों इंडियन एक्सप्रेस नाम के उसने क्या किया, एक खबर छापी विद एआई इमेज के साथ में। खबर यह है कि एक मुसलमान आदमी ने कुछ खाने में दिक्कत हो गई थी, मछली बढ़िया नहीं मिली उसको केरल वेरल में, तो उसने खौलता हुआ जो ग्रेवी था अपनी पत्नी के हाथ पर डाल दिया। इमेज किसकी है? एक हिंदू महिला है, उसका सिंदूर लगा है, बिंदी लगी है, उसके हाथ पे गरम जो है खाना डाला जा रहा है। ये मीडिया में ये कंट्रोल किसका? ये ईसाई का है कंट्रोल।
कि हमेशा हिंदू को बदनाम करो, हिंदू को इतना बदनाम करो, इतना बदनाम करो कि नई जनरेशन को हिंदुओं से चिढ़ हो जाए, या किसी भी हिंदू हिंदू सिंबल से चिढ़ हो जाए। तो जैसे हिंदुइज्म से चिढ़ हुआ, फिर खुला खेल है, वो सेकुलर हो गया, अब उसको ईसाई बना लो, चाहे इस्लाम में कन्वर्ट कर लो। अभी परसों एक लड़की का ट्वीट था कि मैं आज कन्वर्ट हो गई हूँ, मुझे इस किताब में यह देखने को मिला बाइबल में कि बोलना नहीं, गलत बात नहीं बोलनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। बताइए, इतनी बड़े किताब न मैं न मानूं तो कैसे? कन्वर्ट हो गई। पब्लिक कह रही है भैया ये नॉर्मल बातें जानने के लिए अगर किताब की जरूरत पड़ रही है तो दिमाग कहाँ पर है और रिलीजन कहाँ पर है? ये चल रहा है, खुलेआम चल रहा है। और ईसाइयों की सबसे बड़ी बात है कि बहुत अंदरूनी खेल खेलते हैं, जब तक उनका काम हो नहीं जाता तब तक आपको हवा नहीं लगती। इस्लाम जो सामने चेहरे पे दिखाता है, लेकिन मैटर ये है कि दे आर। और लालू परिवार सर क्लियरली छठ न मनाना इस बात का एकदम मैसेज है कि हम इस तेज प्रताप निकालना, छठ न मनाना, ये क्लियर मैसेज है कि वी आर इन, नहीं, वी आर आउट ऑफ कुंभ हिंदुइज्म। को याद, एक मिनट, कुंभ को ही आदमी हम्म। ढोंग बता रहा था। हाँ हाँ हाँ, अभी इसका बपतिस्मा होगा सर, इसके बच्चों का बपतिस्मा होगा। और ये जो वो इसके वो सुपरस्टिशन नहीं होगा। इनका अंधविश्वास ने लाखों महिलाओं को जिंदा जला दिया, विचेस बोल बोल के। गोवा में क्या किया, शेफाली वैद्य जी के वीडियो देखिए, कैसे मारा है, काटा है महिलाओं को, हिंदुओं को। सर इतने बड़े दुष्ट हैं सब ये कि इन्होंने जहां मंदिर तोड़े, मंदिर की एक ईंट नहीं छोड़ी वहां पर। इस्लाम तो क्या करता है कि आपके मंदिर के ऊपर अपना गुम्बद टांग देता है, तो आपको अपना दिखता है कि नीचे मेरा मंदिर है, दिखता है। ये सब एकदम नामो निशान मिटा देते हैं। कोई कह सकता है गोवा जो है आज के समय में हिंदुओं का एक बहुत बड़ा स्थल था? कोई नहीं कह सकता। आपको एक चिन्ह नहीं दिखेगा। एक छोटा सा मंदिर है सर, तांबड़ी सुरला, मैं गया हूं वहां पे, जो पुर्तगीज के आने से पहले का है। बस एक छोटा सा मंदिर जंगल के बीच में, बड़ा सुंदर शांत मंदिर। ये निशान नहीं छोड़ते, ये आपको नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका वाले जो रेड इंडियंस थे वो अपने आप को, अपनी भूमि को क्या बोलते थे वो भूल चुके हैं। ये आपको भुलवा देंगे कि आप कौन थे, क्या थे। ये छठ छोड़ना, तेज प्रताप को हटाना, ये सब इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। बिहार में बीज पड़ गया है। जी बाबू जी। अब इसमें नीतीश जी क्या ये करें? मैं मेरी सर एक तकलीफ है, मैं बताऊं, मेरी एक तकलीफ है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बिहार की बात हो रही तो बिहार की बात करना चाहता हूँ। हम बिहार जीत गए हैं, हम जीत गए, भाजपा जीत गई, एनडीए जीत गया, रिजल्ट आया नहीं है, चालू हो गया है। आपको नहीं लगता ये गलत हो रहा है? और योगी जी के अगर स्पीचेस चाहिए बिहार में, खाली योगी जी का भाषण चाहिए, योगी जी का काम नहीं चाहिए। योगी जी जो करते हैं वो तुम क्यों नहीं करोगे? बिहार में क्या माफिया नहीं है, अवैध कब्जा नहीं है, क्या नहीं है? बुलडोजर क्यों नहीं चला आज तक बिहार में? और ये ईसाई तंत्र और इस्लामिक तंत्र को कौन रोकेगा? खाली उनका भाषण चाहिए कि महाराज जी आए हैं, ये बाबा जी आए, योगी जी आए, भाषण दिए, जनता उत्साहित, विधायक जीत गए, अब बाबा जी अब आप जाइए यूपी संभालिए। ये क्या चल रहा है? किसी बिहारी नेता ने, जदयू या भाजपा के नेता ने बोला कि हम बुलडोजर चलाएंगे, हम अवैध कब्जा हटवाएंगे, हम आएंगे सत्ता में तो ये कर देंगे, वो कर देंगे? एक शब्द नहीं निकल रहा। ऐसी भूमि जहां पक्ष और विपक्ष दोनों लेटे हुए हैं, तो वहां पे ईसाई तंत्र नहीं फैलेगा तो कहाँ फैलेगा? जो विपक्ष में वो ईसाई हुआ जा रहा है, जो पक्ष में वो रोकने के लिए कुछ कर ही नहीं रहा है, चैन से बैठा हुआ है, वो भी भ्रष्टाचार में मस्त है। नहीं तो सर, आज का मेरा जो वीडियो बनाने का सिर्फ एक उद्देश्य है कि मैं बिहार की जनता को ये बताना चाहता हूं कि लालू के इस जेस्चर को सीरियसली लिया जाए। ये कोई ऐसे ही बच्चों का फन नहीं है। ये एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। इसको अभी से पहचानिए और सावधान रहिए। ये लोग आपको बेच देंगे, सर ये लोग बेच ईसाई देंगे, मिशनरियों के हाथ बेच देंगे। और इसको रोकने का एक ही तरीका है। यह जनता यदि एनडीए, मैं 14 तारीख का इंतजार करूंगा रिजल्ट का कि उस दिन क्या रिजल्ट आता है। यदि जनता मोदी जी भाजपा सबको जिताती है, उसके बाद यह जनता
तय करे कि बिहार को हिंदू बनाना है, बहुत कायदे का हिंदू, मतलब हिंदुओं का स्थान दिखना चाहिए हर हाल में, और अपने नेताओं से उम्मीद करे कि वह पूर्ण रूप से हिंदू हो जाएं, नौटंकी ना करें सेकुलरिज्म वाली। और हिंदू होने का एक अर्थ यह है कि ये जो हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, हमारे लोगों पर कब्जा कर रहे हैं, जितना ईसाई तंत्र है सब बाहर करो, इसको दिखना नहीं चाहिए। संदीप भाई, आज की चर्चा को ही समाप्त करेंगे, दोबारा किसी नए टॉपिक पर फिर से मिलते हैं। आपने समय दिया, जी बहुत सर, बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर नमस्ते बाबा महादेव। जी। जय श्री राम, हर हर महादेव।